नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। शाहजहांपुर महानगर में समाज सेवी, तो अगर देखा जाए तो समाज सेवा करने वाले बहुत से लोग हुए, लेकिन जिन लोगों ने गरीब, कोरोना हो या फिर अन्य महामारियां हो, उन महामारियों के दौरान गरीबों की सेवा और समर्पण में जिन लोगों ने बढ़कर के हिस्सा लिया, उन सभी में अगर अग्रणी रूप से देखा जाए तो जनपद में विनय अग्रवाल का नाम आता है। और विनय अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे सभी पहलुओं पर और जानेंगे कि समाज सेवा के साथ साथ इस समय जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में क्या कुछ उनका दायित्व है और किस तरह से वो आम जनमानस को सहूलियत देने के साथ साथ नगर की जनता के संबंध में उनके क्या कुछ विचार हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपको मुझे बड़ा दुख भी हुआ, आपके पिताजी का हाल ही में स्वर्गवास हुआ है और उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ साथ में जो एक आपने पहचान अपनी बनाई है शाहजहांपुर महानगर में समाज सेवी के रूप में, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे किसी व्यक्ति के आपत्ति में फंसे होने पर उसकी मदद का हो, तो ये जहां आपने सफलता अर्जित की, एक मतलब देखा जाए तो उद्योगपति के रूप में भी आपने सफलता अर्जित की है, तो इन सब पहलुओं पर कैसे आपने ये सब विचार बनाए? देखिए, मेरा शहर मेरा परिवार है और अपने परिवार के लिए जितना भी कुछ किया जाए कम होता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, सब सुखी रहें। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो कुछ भी कर पाया, जैसे कोरोना काल में जब देखा सैनिटाइजर की बहुत शॉर्टेज थी, तो हम लोगों ने हैंड वॉश मशीनें लगाई जिनमें बिना आदमी हाथ लगाए अपने हाथ धो सकता था। फिर हम देखा प्रवासी मजदूर भाई हमारे सड़कों पर चल रहे हैं, परेशान हैं, तो उनके लिए कैंपिंग की 2-2 महीने तक लगातार हमारा कैंप चला, जहाँ उनके रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। उसके बाद कोरोना का जब दूसरा राउंड आया तो हम लोगों को एहसास हुआ कि इस समय लॉकडाउन के समय में जो हमारे मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनको खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने जिला अस्पताल में लगातार 3 टाइम भोजन की व्यवस्था करवाई। इस प्रकार से एक हमारा भोजनालय चलता है जहाँ 10 रुपये में पेट भर भोजन दिया जाता है। तो वो हमारे पिताजी का एक सपना था। ये पुरानी बात है, हमारे घर बन रहा था तो अक्सर ये होता था कि लेबर आया, उसने कहा बाबूजी 10 रुपये दो, 2 समोसे खा के पेट भर लेंगे। तो बड़ा अजीब सा लगता था, बताइए बेचारा दिन भर इतनी मेहनत करेगा और 2 समोसे खा के पेट भरेगा, 10 रुपये 2 समोसे ही आते हैं। तो हम लोगों ने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे शहर में जगह जगह ऐसे भोजनालय हों जहाँ आदमी 10 रुपये दे करके, अगर 10 रुपये ना भी हो तो वहाँ जाए, उसे खाना मिल जाए। खाना भोजन तो इससे नीडी, मतलब बिना भोजन के आदमी कैसे काम कर सकता है, उसको दिमाग में रखते हुए हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने एक भोजनालय चालू किया जो पिछले 1 वर्ष से लगातार चल रहा है, जहाँ 800-1000 आदमी पर डे भोजन करते हैं। मात्र 10 रुपये में आदमी को पेट भर भोजन दिया जाता है और शहर की जनता ने, शहर में लोगों ने बहुत सहयोग किया। देखिए, 10 रुपये कहने के लिए अक्सर वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है महीने 15 दिन ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ 10 रुपये भी लगते हैं। किसी के जन्मदिन होता है बच्चे का तो वहाँ पे आता है, कूपन लेके बाहर जाता है। कॉलेज के बच्चे जो पढ़ते हैं आए, 50 रुपये के 5 कूपन लिए, एक से खाना खाया, 4 जरूरतमंदों को दे गए। तो ये शहर में एक अच्छी पहल हुई है, लोग उसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग सहयोग कर रहे हैं, अच्छी पहल है आपकी। क्या कोई ऐसी भी योजना पाइपलाइन में है जो कि महानगर वासियों को, जनपद वासियों को कुछ और बेहतर तरीके से आप उनको उपलब्ध करवा सकते? देखिए, जैसा कि आपकी नॉलेज में है, मैं नगर विधानसभा 135 से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हो सकता है कि लड़ूँ भी। मेरा एक विचार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विचार को पूरे नगर की जनता के सामने रखता हूँ। मेरा मानना है कि कम से कम शहर के अंदर हर एक ऐसे कोने पे जहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक भोजनालय होना चाहिए, जहाँ पे आदमी को भोजन प्राप्त हो। साथ ही 2-4 मोबाइल वैन ऐसी होनी चाहिए जहाँ आदमी 2 रुपये दे करके, उसे हम चालू भी करने वाले हैं, जल्दी एक मोबाइल वैन हम चालू करेंगे जो 2 रुपये दे के आदमी को छोले चावल या राजमा चावल मिल जाएगा। इससे उसका एक पेट भरेगा थोड़ा सा। और मेरा मानना है कि शहर में बहुत बड़ी दिक्कत है
देखिए इस समय डेंगू कैसे फैल रहा है। नगर निगम बन गया है, फॉगिंग नहीं हुई, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, उसका नतीजा सामने आपके ये है कि डेंगू से आदमी परेशान है। पर डेंगू के साथ छोटी छोटी बीमारियाँ, जैसे जिला अस्पताल में आप जाइए तो बहुत से लोग होते हैं, क्या खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बेचारे इस उम्मीद से जाते हैं कि जिला अस्पताल जाएंगे दवा मिल जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह की दवा उन्हें वहाँ मुफ्त मिलती है उससे ज़्यादा उनका आने आने का खर्चा आ जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर भी वो इस सहारे से जाते हैं शायद हमें अच्छा इलाज मिल जाए, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ है। तो मेरा मानना है कि शहर के अंदर हर कोने पे एक मोहल्ला क्लिनिक होना ही चाहिए, और दिल्ली में ऐसा हुआ भी है और सफल भी है। उसके तो बाद क्या विधायक बनने के बाद जो सपना है आपका, जिसको लेकर जो मिशन आपने एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं, तो क्या विधायक बनने के बाद में जो योजनाएं हैं उनमें ये भी योजनाएं कुछ कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपके चैनल के मतलब श्योर करता हूँ, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले भोजन के लिए भोजनालय, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मोहल्ला क्लिनिक, और तीसरा शिक्षा को लेकर के। शिक्षा का बहुत अभाव है और मेरा तो मानना ये है कि शिक्षा जो है फूलों की तरह है। हम तो चाहते हैं आसपास का माहौल सुगंधित हो, हमारे आसपास कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जिसके वो पढ़ना चाहते हो, शिक्षा मुफ्त मिलनी ही चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो ये तीनों काम पहले टर्नओवर 2 साल के अंदर निश्चित रूप से पूरे होंगे और उनका सरकार जनता को लाभ मिलेगा। और अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता हूँ तो जनता जनार्दन है, वो तुरंत मुझसे हिसाब पूछे। आपके चैनल के माध्यम से मैं वचन देता हूँ कि 2 साल के अंदर उनको ये काम प्रगति पे दिखाई देंगे और ये होने ही चाहिए। और मुझे लगता है एक विधानसभा में अगर ऐसा होगा तो एक दिन पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बनेगा जब रोटी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के कोई परेशान नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। आप एक उद्योगपति के रूप में सफल उद्योगपति हैं। विधायक बनना, एक पैसा कमाना, मैं नहीं समझता कि इसकी नीड आपको होगी, जहां तक मेरा मानना है। ये जो आप विधायक बनना या इस पद की जो लालसा है वो सिर्फ समाज सेवा ही हो सकती है, क्या ऐसा मानना? देखिए, जैसा आपने कहा, मतलब मेरा तो मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, मेरा मानना ये है कि हर काम आदमी अपने स्वार्थ के लिए करता है, इसमें मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। जैसे अगर हम आज विदेश जाते हैं तो करेंसी चेंज करा लेते हैं, क्योंकि इंडिया करेंसी वहाँ चलेगी नहीं। अगर दुबई जाएंगे तो दिरहम चलेगा वहाँ पर, सिंगापुर जाएंगे तो डॉलर चलेगा, अमेरिका जाएंगे तो कुछ और चलेगा। ऐसे ही एक ना एक दिन सबको भगवान के घर जाना है और मुझे लगता है कि ये करेंसी काम आएगी। अगर हम कुछ करते हैं और जनता जो हमें दुआएं देगी, यही करेंसी वहाँ काम आएगी, इसी से कुछ अपने लिए कर पाएंगे। यहाँ सुख से रह रहे हैं तो वहाँ सुख तभी मिलेगा जब इनकी दुआएं मेरे साथ होंगी। 135 नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जहां तक पार्टी के संभावित प्रत्याशियों में सबसे प्रबल दावेदारों में भी आपका नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में चल रहा है। तो अगर टिकट मिला और बाई चांस अगर टिकट नहीं मिलता है तो देखिए, अगर टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और सबका सहयोग रहेगा, जीतेंगे। और अगर टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तय बात है, हम लोग पार्टी के साथ है। और जो भी काम मैंने बताए, ऐसा नहीं कि अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे और नहीं जीतेंगे तो ये काम नहीं होंगे। बस होता क्या है, इंजेक्शन से काम, इंजेक्शन लगता है तो आराम जल्दी आ जाता है। अगर विधायक बन जाएंगे तो 2 साल में ये काम होंगे। अगर विधायक नहीं बनेंगे, कोई सपोर्ट सरकारी नहीं मिलेगा तो 20 साल में होंगे। मैं तो चाहता हूँ मेरे जब तक मैं इस दुनिया में हूँ उससे पहले ये काम हो ही जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारे काम मेरे जीवित रहते ही हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जब सहयोग करती हैं, शासन और प्रशासन जब सहयोग करता है तो वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आसानी से आम जनमानस तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि वो मिशनरी होती है और वो मतलब जरूरतमंदों तक जल्दी पहुंचती है। तो इसलिए ये सब आपका जो सोचना है वो बिल्कुल सही भी है। लेकिन एक आखिरी सवाल कि आम जनता जो महानगर की जनता है उसको क्या कुछ संदेश आपके माध्यम से? देखिए, चुनावी टाइम है, सभी लोग वोट मांगने आपके आएंगे, हो सकता है मैं भी आऊँ, तो उससे केवल आपको एक ही बात कहनी है कि नेताजी आप आए हैं, आपको सरकारी गाड़ी चलती है, सरकारी बंगला चलता है, सरकारी गनर चलता है, तो सरकारी अस्पताल में आपका इलाज क्यों नहीं चलता? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं?
तो जो नए प्रत्याशी आए उनसे इस बात का वचन लें कि 2 साल 3 साल के अंदर वो ऐसे हालात ले आए कि उनके बच्चे भी अपना इलाज सरकारी स्कूलों सरकारी अस्पतालों में कराएं और पढ़ाई सरकारी स्कूलों में करें। और जो पुराने प्रत्याशी आए उनको आप एक बार ले जाकर सरकारी स्कूलों के हालात दिखाएं और पूछें कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे 135 नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के रूप में जो प्रत्याशी हैं वो विनय अग्रवाल जी। और देखा जाए तो उन्होंने जो अपना माइंड मेकअप कर रखा है, जो चुनावी दंगल शुरू होने वाला है उसमें उतरने का जो मन बना रखा है, उसमें किस तरह से वो क्या कुछ करना चाहते हैं, ये सब बातें उन्होंने हमारे साथ में शेयर की। आपने सुना, फैसला जनता को करना है। मीडिया पॉइंट, ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर।